नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश में जो जासूस के मौत हुआ उस पर इंडियन जासूस लक्ष्मण बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट क्या बोल रहे हैं, आइए अमेरिका ने तो सुनिए। डिनाई किया कि वो अमेरिका का एक मेजर जनरल यानी कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी नहीं है। वो तो आमतौर पर हर देश करता है सर, ये देश का रूल है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि जैक्सन, उसका एक बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड के एक अधिकारी। ये फोर्स क्या है सर? ये सेम क्या है, सीआईए के साथ ऑपरेशंस करती है। लोगों को मैं बताऊं कि अगर 1979 से लेकर 1989 के बीच में अफगानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था, साइक्लोन चलाने वाला सीआईए था। लेकिन इसी फर्स्ट स्पेशल फोर्स का क्या काम था सर? लोगों को ट्रेन करना, मुजाहिदीन बनाना। आज भी इसी का यही काम है। ये पूरी दुनिया के अंदर क्या करते हैं, कोविड ऑपरेशंस करते हैं। मेरी बात समझे, जैसे हिंदुस्तान की आरएनडब्ल्यू हो गई या एमआई हो गई, तो उसको इसी तरह से समझिए कि अमेरिका की सीआईए क्या हो गया, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके आना, ठीक है, इंट हासिल करना। सेम उसके साथ फर्स्ट स्पेशल फोर्स भी क्या करती है, कोविड ऑपरेशंस करती है। और आपने देखा कि 29 तारीख को उनका जैक्सन एक कमरे के अंदर एंटर करता है सर। पहली चीज, अगर आप देखो कि उसने ये बताया कि वो बांग्लादेश में बिजनेस के सिलसिले में आया है, तो मैं दुनिया को ये बताऊं यार, एक अधिकारी है ना, जब तक वो गवर्नमेंट जॉब पर होगा दुनिया में वो कोई दूसरा बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो उसकी एक कवर आईडी बिजनेस, मेरी बात समझे सर, ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं था। एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश की धरती से वो एक कोविड ऑपरेशन चला रहे थे। ये कोविड ऑपरेशन क्या था? क्या किसी देश के या हमारे देश के बहुत बड़े वीवीआईपी को असैसिनेट करना था, या सैंडमैन आइलैंड के ऊपर इनका कोई एक बड़ा ऑपरेशन था, जस्ट म्यांमार बॉर्डर के पास या नॉर्थ ईस्ट के अंदर? कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले चीज, बहुत टाइम से लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिमाग में था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा अधिकारी, एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, वो बांग्लादेश के एक होटल के अंदर मारा जाता और 3 दिन तक सीआईए को नहीं पता चलती। तो कल रात को ये बहुत बड़ा सवाल, ये सवाल लकी जो आपने बताया, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर आप कितने बड़े भी ऑपरेशन, इतना बड़ा अधिकारी और एक कमरे में 3 दिन के तक मरा पड़ा रहा, किसी ने सुध नहीं ली, किसी को पता नहीं चला, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर, इसी को मैं क्लियर करता हूँ। मैं भी कंटिन्यू 1 दिन से लगातार 2 दिन से इसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मैंने शायद एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी इंस्टा में। जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है सर, तो हमारे को हर 6 घंटे के अंदर हम एक फॉलोअप लेते हैं, ठीक है। अगर हम कोई फॉलोअप नहीं लेते तो हमारी बैकिंग टीम ऑलरेडी रेडी हो जाती है। अब आप जैक्सन को मैं समझाने की कोशिश हूँ। जैक्सन सर, जैक्सन कोई ना कोई ऑपरेशन करने आया हुआ था, तो इसका मतलब कोई ना कहीं ऊपर होगा इसका लीडर, जहां अपनी रिपोर्ट दे रहा था। डेफिनेटली रिपोर्ट तो देता होगा ना सर। या जैक्सन के नीचे जो भी लोग काम कर रहे थे वो जैक्सन को रिपोर्ट देते थे। दो ही चीजें हो सकती है, या तो जैक्सन को कोई रिपोर्ट देता था या जैक्सन किसी को रिपोर्ट देता था। किसी को रिपोर्ट देता था, हाँ। लेकिन 72 घंटे तक जैक्सन को कोई रिपोर्ट नहीं देता और जैक्सन किसी को रिपोर्ट नहीं देता, वो भी एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, ये दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है सर। कल मैं भी यही सोच रहा था, आपको एक्चुअल बताता हूँ क्या होगा। जब दुनिया की कोई भी एजेंसी, मैं एसपीआर का नाम नहीं लूंगा, मैं आरएनडब्ल्यू का नाम नहीं लूंगा, किसी भी एजेंसी को जब ये पता चला कि बांग्लादेश की धरती से बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, ठीक है सर, तो दुनिया की एजेंसीज अपने देश को, अपने लीडर को सिक्योर करने के लिए एक कोविड ऑपरेशन चलाते हैं जहां जैक्सन मारा जाता है, ठीक है। जैक्सन मारा गया, इसका ये मतलब नहीं कि सीआईए को नहीं पता चला। सीआईए को भी महज पता चल गया कि उनका जो कमांडर है वो एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन सीआईए के चीफ ने जब अपने ट्रम्प से बात करी होगी कि सर हम बांग्लादेश की धरती से जो भी कोविड ऑपरेशन कर रहे थे उसमें हमारा कमांडर मारा गया। अब इस सिचुएशन में क्या है, तो अमेरिका ने बोला होगा कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बॉडी वहां से हटाओ, तो सीआईए ने बॉडी नहीं हटाई सर। सबसे पहली चीज, सीआईए को पता चल चुका था कि हमारा एक कमांडर मर चुका है 808 नंबर कमरे के अंदर, ठीक है। लेकिन सीआईए ने क्या बोला कि अगर अभी हम बॉडी हटाएंगे तो डेफिनेटली जिसने इन्हें एलिमिनेट किया है या मारा है वो भी कंटिन्यू होटल के ऊपर नजर रख रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन होगी। जब हम बॉडी हटाने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूज पूरी दुनिया में भूचाल की तरह आएगी कि अमेरिका बांग्लादेश की धरती से एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा था और उनका कमांडर मारा गया और अमेरिका ने चुपचाप बॉडी हटाई। तो अमेरिका ने क्या किया सर, बोला साइलेंट हो जाओ, मतलब कुछ मत बताओ कि हमारा आदमी मर चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होटल वालों को पता ही चलेगा नहीं कि कमरे का दरवाजा नहीं। हाँ, इसको एक सीआईए ने एक माइंड गेम खेला पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए कि हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। तो 3 दिन के बाद जब होटल के अंदर होटल वालों को लगा कि यार 3 दिन से इस रूम में कोई एंट्री नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, हल्की सी स्मेल आ रही है, तो सेम कमरे को खोला गया जहां जैक्सन एक न्यूड हालत में पाए गए सर, ठीक है। और अमेरिका के नागरिक थी, उन्होंने
अम्बेसी को इन्फॉर्म किया और अमेरिका को पहले ही पता था कि हमारे एजेंट को तो मार चुके हैं, तो अमेरिका उनकी बॉडी को बिना पोस्टमार्टम करते हुए लेके चले गई। क्लियर है सर? और अमेरिका ने ये बोल दिया कि नहीं, ये हमारा कोई मतलब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, हमारा कोई कमांडर नहीं है, सीआईए से कोई मतलब नहीं। अगर सीआईए को इतना ही होता तो करवाती ना पोस्टमार्टम सर। बिल्कुल। हाँ, पीएम कराने के साथ मना कर दिया गया। तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, जो मेरे दिमाग में भी अभी तक था कि यार ऐसा क्या होगा कि सीआईए को नहीं पता चला। तो मैं दुनिया को ये कहना चाहूंगा कि जैक्सन को मारते ही विदिन 2-3 घंटे के अंदर सीआईए को पता चल चुका था, लेकिन सीआईए ने जानबूझ के उसकी बॉडी नहीं हटाई। उसकी बॉडी इस तरह से हटाई गई कि एक आम हादसा लगे पूरी दुनिया के अंदर। मेरी बात समझे सर? इसको एक पूरी मतलब प्लान जो था, जिस प्लान के लिए वो आया हुआ था, उसको दिखाने से अगर वो सही कहने से अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता या उसकी बॉडी के साथ में, या तो वो एक्सपोज हो जाता। यही बोल रहा हूँ सर कि डिपेंड, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जैक्सन ऑलरेडी, मैं लेकिन ये जरूर पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की धरती से 808 नंबर कमरे से एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था। वो दुनिया में क्या ऑपरेशन था सर? अभी इसके मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमारे वीवीआईपी को टारगेट करने आए थे या म्यांमार के बॉर्डर के नजदीक सैन मार्क आइलैंड के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली थी। क्योंकि आप देख सकते हैं यूएस आर्मी कंटिन्यू जब से जॉइंट एक्सरसाइज करी रही है बांग्लादेश के अंदर, लगातार आईएसआई चीफ आसिम मलिक विजिट करते जा रहे हैं। दुनिया की सारी एजेंसी इस टाइम बांग्लादेश के अंदर है। अमेरिका बोल रहा है कि हम 2026 में फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन क्या होने वाला है बांग्लादेश में, क्या बहुत बड़ा होने वाला था ये नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश की धरती से बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ सर, और इसको दुनिया की एजेंसीज ने अपने वीवीआईपी को सेव करने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए एलिमिनेट कर दिया सर। वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, वो हमारी आनंद में भी हो सकती है, कोई रशिया की एसपीआर भी हो सकती है सर। अगर रशिया के अंदर देखो तो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है एक्चुअली। अब यूएस के एक अधिकारी, मैंने आपको बोला कि इनका जो बैकग्राउंड है वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड है सर, लेकिन बैकग्राउंड नहीं है, एक मिलिट्री बैकग्राउंड के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी। तो नॉर्मली क्या होगा सर, दुनिया की जो भी एजेंसीज देखेंगी उनको लगेगा यार कि बांग्लादेश कम डिस्टर्ब है, यूएस आर्मी वहां जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, कंटिन्यू आईएसआई के ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो अमेरिका का भी एक ऑफिसर कहेगा इन हासिल करने के लिए कोई विजिट के लिए आया हो या आपस में इन कलेक्शन करने के लिए नॉर्मली तरीके से। अगर इसी लेवल के अधिकारी सपोज करो किसी बहुत पीस एरिया के अंदर आए होंगे, सपोज करो किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो बहुत शांत है, तो दुनिया की एजेंसीज क्या होगी, बिल्कुल कंटिन्यू फोकस करेगी। तो सबसे पहले इस टाइप की जमीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देशों को गुमराह किया जा सके सर। अगर नेपाल के अंदर दुनिया का कोई भी मिलिट्री ऑफिसर जाता तो उसको क्या लगेगा कि नेपाल इस टाइम स्टेब्लिश नहीं है, नेपाल में अभी सरकार गिरी है, लेकिन उन्हें ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल की कोई ब्रिटेन को टारगेट कर रहा हो या कोई अमेरिका को टारगेट कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा क्या होता है एजेंट जमीन का यूज करती है जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है ताकि कंटिन्यू क्या हो सके, हम लोग सही ऑपरेशन को डिकोड ना कर पाए या सही से अपने एनिमी को एलिमिनेट ना कर पाए सर। शुक्रिया लकी जी।